आज स्वतंत्रता दिवस का 78वीं स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमारे माननीय कुलपति जी, कुलसचिव महोदय एवं शिक्षकगण, क्योंकि मैं किसी का नाम लेने से दिक्कत होती है, कुछ लोगों का छूट जाता है, कुछ लोगों का नहीं होता है, इसलिए इकट्ठे सबको मैं एकदम प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ। अब प्रश्न है, मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा, कुलपति महोदय है, रात भर जगे हैं, दिन रात, खाली इतना मैं कहना चाहता हूँ कि इस दिवस को हम लोग क्यों मनाते हैं, अर्थात स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं, इसका भी कुछ उद्देश्य होगा ना, नहीं तो क्यों मनाते हैं। इसका जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसका उद्देश्य सिर्फ यह है कि हम लोगों को जो स्वतंत्रता मिली है, हमारे जो देश के वीर सपूत लोग शहीद हुए हैं, बलिदान दिए हैं, उनके गाथा को याद रखा जाए, ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ी को यह पता हो कि इस देश में किस तरह से गुलामी में देश को मनुष्य नहीं समझा जाता था और किस तरह से लोग कष्ट भोग झेलते थे। लोगों को लगता था कि हम लोग किसी का गुलाम है, पूरा देश ही गुलाम था। लाखों लोग होंगे जो अंग्रेज होंगे, वो आए होंगे और पूरे करोड़ों करोड़ लोगों को प्रशासन करता था। यह समझने और सोचने की बात है। इसी को समझने की ज़रूरत है कि हमारे देश में यह जो स्थिति थी, भगवान न करे कि फिर आने वाला पीढ़ी हमारा उस दिशा में नहीं देखे, तो इसलिए स्वतंत्रता के महत्व को समझने की ज़रूरत है। इतने लोक क्रांतिकारियों ने शहीद हुआ, कितने माँ का गोद सूना हो गया, कितने का बेटा मर गया और माँ जिंदा है। भगत जी सिंह जैसे बलिदान देने वालों को माँ जिंदा थी, रात में बात करती है और उसको सवेरे फांसी लिया जाता है। यह अनुभव करने की चीज़ है। अधिकांश लोग, हम लोग स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के लोग हैं, हो सकता है एक आध आदमी हो पहले, लेकिन प्रायः 1947 के बाद के ही लोग हम लोग इस बैठे हुए हैं। हम लोग भी इसको किताब से ही जानते हैं, सुन के ही जानते हैं, हम लोगों का स्वयं अनुभव नहीं है। हम लोग बचपन में अपने पिताजी से या दादाजी से सुनते थे किस प्रकार लोग कष्ट झेले हैं, किस तरह से आदमी को आदमी नहीं समझा जाता था, कोड़ा से मारा जाता था, टैक्स लिया जाता था। उन सारी समस्याओं का जब तक अध्ययन जानकारी हम लोग अपने समाज में नहीं फैलाएंगे, तब तक इस स्वतंत्रता दिवस मनाने का कोई उद्देश्य नहीं है। स्वतंत्रता दिवस को मेरे समझ से पूरे देश स्तर पर सिलेबस में लागू कर देना चाहिए। इसकी पढ़ाई होना चाहिए। राष्ट्र प्रेम या देश हित क्या है, उसके लिए क्या क्या जाना चाहिए, उसमें बहुत सारे वीर सेनानियों का विषय होना चाहिए। इस देश के लिए महात्मा गांधी जैसे लोग, वो भी स्वतंत्रता तो दिला दिए, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही वो भी नहीं रहे हम लोगों के बीच में। और इन स्वतंत्रता सेनानियों का कितना भी नया नमन किया जाए, वो दिन हम लोगों पर पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगा। और इसलिए इसको नहीं भुलाया जाए, समाज को जागरूक रखा जाए, अधिक से अधिक उसके बातों को बच्चों को, युवा पीढ़ियों को समझाया जाए, बताया जाए। और इस विभिन्न तरह के कार्यक्रमों के द्वारा स्वतंत्रता दिवस सिर्फ झंडा नहीं फहराते हैं, बहुत तरह का नाटक, बहुत तरह का सब होता है, विभिन्न कार्यक्रम में उसको किया जाता है, जिससे हमारे समाज में खास करके जो पीढ़ी, युवा पीढ़ी है और आने वाली पीढ़ी है, बच्चों की पीढ़ी है, स्कूल में इसको किया जाता है। इसलिए कि ताकि हम लोग स्वतंत्रता दिवस के महत्व को समझें। बहुत अधिक क्या कहा जाए, सभी जगह हम लोग सुन के आए हैं। इसी विषय को एक जगह नहीं, माननीय कुलपति जी को सुनने का मौका मिला, हम लोग वहाँ थे। तो स्वतंत्रता दिवस के बारे में तो जो कहा गया, विशेष करके
हम विश्वविद्यालय पर जो इनका विचार था, इनका सब बात सुने कि किस इतना दिन में इन्होंने, हमको लगता है कि समस्याओं को जड़ तक समझा है। पहले आए थे तो इन सारी इस विश्वविद्यालय की समस्या क्या है उसको भी समझने में 2-4 महीना लग ही गया होगा। और उसके बाद सरकार के यहाँ जो मीटिंग थी, यह विश्वविद्यालय के लिए एक वरदान साबित हुआ। विभिन्न आर्थिक रूप से वहाँ जाकर के बात किए, रजिस्ट्रार साहब भी थे। 20 करोड़ तो वहाँ तुरंत एश्योर्ड किया गया और वहाँ कहा गया सरकार की ओर से कि कोई बीएन मंडल को जब तक आप वाइस चांसलर हैं कोई कमी नहीं हो। यह साधारण बात नहीं है। और आगे की जो एक बात है जिसके लिए हम लोग विशेष रूप से आपका ऋणी है, हम लोग सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और हम लोगों के गुरुदेव भी सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और उन लोग 2013 से पहले रिटायर कर चुके हैं। 2 बार आपसे डेलीगेशन लेके मिले हैं। इतना पॉजिटिव आपका विचार था, आपने कहा बनवाइए। पूरा फिनांस सेक्शन को आपने ऑफिस में बुला के उनको समय में बांधा कि 1 महीना के अंतर्गत इस फाइल को बढ़ाइए और किसका क्या है पहले क्लियर हो गया। वो 1 महीना हमको समय दिए थे। हमारे अध्यक्ष थे दुर्गानंद झा, हम थे, पीयूष जी थे और लोग थे। तो उसके बाद यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो हजारों शिक्षकों का एरियर का फाइल को चेक करना और 1 महीना के अंतर्गत उसको क्लियर कर देना, यह बहुत बड़ी बात। उसके बाद उसका पेमेंट का जहाँ तक सवाल हुआ था, जिनका पे फिक्सेशन हो गया था उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, उसको तो तुरंत ऑर्डर कर दिए। उसके बाद ऑफिस ने कहा सर इस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि वेतन निर्धारण सरकार से जब आएगा तब भुगतान होगा। फॉरवर्डिंग में ऐसा लिखा हुआ, जिसको हम लोग भी दूसरे बार डेलीगेशन में पढ़े तो हम लोग भी चुप हो गए, जब क्या उपाय है। बल्कि ये बात किए वहाँ जाके बैजनाथ यादव से, तो और उन्होंने कहा 15 दिन में हम सबका पे फिक्सेशन करा देंगे, ऑनलाइन सबको अप्लाई करने कहिए। अब यह बहुत असंभव है कि 90 वर्ष का आदमी कैसे अप्लाई करेगा। 10% आदमी इस दुनिया में नहीं रहे, वो कहाँ से अप्लाई कर पाएगा। इसके समाधान इनके मन में ज़रूर रहा होगा। तो हम लोग को तो तभी बोले आप लोग जाइए अप्लाई कीजिए, हम वेबसाइट खुलवा देते हैं, सब काम हमको बात है। तब हम अपने से जाके और वहाँ आप लोगों का कराएंगे। लेकिन भगवान की कृपा है, एक बैठक 14 तारीख को राजभवन में रखा गया और वहाँ जाके कुलपति महोदय, कुलसचिव महोदय इस इशू को उठाए। चूँकि इनको भी लगा कि यह बहुत बड़ी समस्या है, तब इनको पूरा आश्वासन मिला कि आप पहले हम देखिए, वहाँ से आप लिख के भेजिए और उसका हम उपाय खोजते हैं। लगभग समझिए एक तरह से एश्योर हो गए हैं। हमको लगता है कि इस महीना में निश्चित रूप से उन लोग का भी भुगतान हो जाएगा। इसके लिए मैं कितना बधाई दूं, कितना आपकी प्रशंसा करूं, शब्दों से उसको नहीं किया जा सकता है। और हमारे बहुत बुजुर्ग शिक्षक सैदा बाबू आप देखे होंगे, लाठी लेके आपके कार्यालय में पहुंचे थे। कान मैंने सुनते भी नहीं है, लेकिन बहुत एक्टिव रहे हैं। सब दिन ट्रेडमार्क का आदमी है, कम्युनिस्ट है, तुरंत चल देते हैं, चाहे चल हो कि नहीं, बीच में गिर जाए तो गिर। इस तरह के शिक्षक लोग हैं और भगवान की कृपा है, आप जैसे कुलपति आए हैं तो हम लोग बहुत निश्चिंत हो गए हैं। और आज का भाषण सुन के और निश्चिंत हो गया है कि विश्वविद्यालय सही दिशा में आगे बढ़ेगा, इतना पूरा विश्वास हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इकट्ठे हार्दिक शुभकामना। जय श्री